बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नॉलेज 1122 के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज का हमारा मौजू ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो कौन औरत थी जिसने शहंशाह अल्तमिश से मदद मांगी और अपने साथ हम बिस्तरी करने और हमला करने का इल्ज़ाम ख्वाजा बख्तियार काकी को ठहराया। फिर शहंशाह अल्तमिश ने अपने मुर्शिद ख्वाजा बख्तियार काकी के साथ क्या सलूक किया, तो चलिए मज़ीद जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी ने नूर व मारिफत और हक़ व सदाकत की जो शम्मा अजमेर में रोशन की, उस शम्मा को हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ना तो तंदो तेज़ हवाओं से बुझने दिया और ना उसकी रोशनी को कम होने दिया। आपके बाद आपके जानशीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर और उनके जानशीन ने उस शम्मा की रोशनी को बरकरार रखा। ये शम्मा आज भी पूरी ताबानी के साथ रोशन है। इस शम्मा के परवाने हर शहर और हर गांव में मिलेंगे। शहंशाह अल्तमिश के दौर में उसके वज़रा और आमा में मुसलमानों के अलावा हिंदू और सिख भी शामिल थे, जो ऐसी कोशिशें करते रहते थे कि किस तरह से शहंशाह अल्तमिश को हज़रत बख्तियार काकी से बदज़न किया जाए। उन्होंने मिलकर हज़रत बख्तियार काकी के ख़िलाफ़ बल्कि आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक इंतहाई भयानक साजिश की और शहंशाह अल्तमिश के दरबार में मौजूद उसके काजी और एक वज़ीर को इंतहाई माल और दौलत देकर उन्हें भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वज़ीर का नाम हसन शाह था। उन्होंने उस साजिश को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए बाज़ार हुसन से एक तवाइफ को ख़रीदा, जिसका हुसन अपनी मिसाल आप था। इस तवाइफ की गोद में हसन शाह नामी वज़ीर का बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 1 माह थी, डाल दिया। उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए उस औरत को लिया गया कि वो अब शहंशाह अल्तमिश के दरबार में जाए। ये 561 हिजरी का वाक़या है। एक दिन अल्तमिश का दरबार लगा हुआ था। तमाम अमरा और वज़रा दरबार में मौजूद थे कि वो औरत अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, दिहाई है, दिहाई है। शहंशाह अल्तमिश ने इस औरत से कहा कि ऐ बीबी, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? उस औरत ने जवाब दिया कि ऐ शम्स, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अल्तमिश ने पूछा कि कौन है वो जिसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है? उस औरत ने जवाब दिया कि ऐ अल्तमिश, मैंने बता दिया कि वो कौन है तो तू कुछ नहीं कर सकेगा। शहंशाह ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और कहा कि कसम है मुझे रब की और अपने मुर्शिद बख्तियार काकी पाक की कि अगर मेरा बाप भी मुजरिम हुआ तो उसे भी सज़ा दी जाएगी। उस औरत ने कहा कि ऐ अल्तमिश, फिर सोच ले, इंसाफ ना कर सकेगा? अल्तमिश ने कहा कि मुझे इस तराजू की कसम है जिसे रब करीम ने बराबर रखा है, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बता, तेरा मुजरिम कौन है? तो उस औरत ने कहा कि ऐ अल्तमिश, वो शख्स तेरे पीरो मुर्शिद बख्तियार काकी हैं। मेरी गोद में 1 माह का बच्चा उनका है और अब वो उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये सुनते ही शहंशाह अल्तमिश गुस्से में आ गया और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और शिद्दत गम से कांपने लगा और उस औरत से कहा कि ऐ औरत, तू जानती है कि तू क्या कह रही है और किस पर इल्ज़ाम लगा रही है? तो इस औरत ने जवाब दिया, हाँ ऐ अल्तमिश, मैं जानती हूँ कि वो तेरे मुर्शिद हैं और तू उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। शहंशाह अल्तमिश ने उसे जवाब दिया कि ऐ औरत, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा।
कल दोबारा तुम दरबार में पेश हो जाना, तेरे मुजरिम को सजा ज़रूर मिलेगी। ये बात करके शहनशाह अल्तमिश ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल कर रख दी, अपने सर से ताज उतारा और नंगे पांव उसने हज़रत बख्तियार काकी के हुजरे मुबारक की तरफ दौड़ लगा दी। आंखों से उसी हालत में शहनशाह अल्तमिश अज़वार व कतार आंसू बह रहे थे। हुजरे के पास पहुंचा। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हज़रत बख्तियार काकी आपको देखकर मुस्कुराए और कहा कि कहो अल्तमिश, आज बेवक्त कैसे आए हो। अल्तमिश ने सारी बात बता दी और कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने फरमाया, अच्छा। आपने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोशी से उठकर शहनशाह अल्तमिश के पीछे चल दिए। ये बात सारे दिल्ली शहर के अलावा दूसरे इलाके के रहने वालों तक फैल गई थी। इसलिए लोग जौक दर जौक शाही महल के पास इकट्ठे होने लगे। मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी इकट्ठे हो गए थे कि अब देखेंगे कि मुसलमानों की इज़्ज़त का जनाजा कैसे निकलता है। हज़रत बख्तियार काकी जो बहुत पारसा बनते थे, अपने ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम कैसे गलत साबित करेंगे। पूरा दिल्ली शहर वहाँ उमड़ आया था। शहनशाह अल्तमिश का दरबार लोगों से भर गया था। इधर ये सूरत हाल थी। इधर अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने मरीज़ों से फरमा रहे थे कि आज मेरा बेटा मुसीबत में है और वो मुझे बुला रहा है। आज अगर मैं ना पहुंचा तो मुसलमानों का नाम तारीख से ख़त्म हो जाएगा, वलियों का नाम व निशान भी नहीं रहेगा। ईमान हमारा करिश्मा है और इस्लाम हमारी ताकत। रसूल अरबी हमें कभी भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। आपने ये फरमाया और दिल्ली शहर की जानिब चल पड़े। शहनशाह अल्तमिश का दरबार लगा हुआ था। हज़रत बख्तियार काकी मुजरिमों के कुटेरे में खड़े हो गए। शहनशाह अल्तमिश ने अपना ताज सर पर रखा और तलवार म्यान में रखी और उस औरत से कहा कि ऐ औरत, तू अब बता, जो कुछ तूने कल कहा था उसे दोबारा बख्तियार काकी के सामने बयान कर। उस औरत ने फिर वही बातें दोहराई। इतने में शहनशाह हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ दरबार में दाखिल हुए। दरबार पर एक सकूत तारी था। शहनशाह अल्तमिश हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ से अकीदत व एहतराम से पेश आया और उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी पेश की तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया कि नहीं, आज हम इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारा बेटा मुजरिमों के कटेरे में खड़ा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इस औरत से पूछा कि ऐ औरत, बता क्या ये तेरा मुजरिम है। तो इस औरत ने जवाब दिया कि जी हाँ, बख्तियार काकी ही मेरे मुजरिम हैं। आपने 3 मरतबा सवाल किया तो उस औरत ने यही जवाब दिया। आपने पूछा कि ऐ औरत, इस वाक़या का कोई गवाह भी है। तो उस औरत ने जवाब दिया हाँ, और साथ ही 4 गवाह भी पेश हो गए। इन चारों ने शहादत गुजारी के हमने मुख्तलिफ औकात में हज़रत बख्तियार काकी और इस औरत को इकट्ठे उठते बैठते देखा है। जब वो चारों आदमी अपनी अपनी शहादतें गुजार चुके तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ दरमियान में खड़ी इस औरत के पास गए और फरमाया कि ऐ औरत, ये सुन ले कि ये जहां फ़ानी है, कल तुमने भी इस दुनिया से चले जाना है। अभी भी वक्त है, सोच ले। लेकिन इस मकार औरत ने जवाब दिया कि मेरे मुजरिम वही हैं और उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ जलाल में आ गए। आप शिद्दत गुस्सा से कांप रहे थे। महल के दरो दीवार तक लरज़ रहे थे। हज़रत बख्तियार काकी की नज़रें झुकाए बिल्कुल खामोश खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ तक ना कहा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया,
کہ اے لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں سنی، میں اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں جو کہ خود یہ ثابت کر دے گی کہ میرا بیٹا مجرم ہے کہ نہیں۔ آپ اس عورت کے قریب آئے اور اس کی گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے کو کہا کہ اے بچے، میں تجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بول اور یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ولی ہوں گی۔ تو اللہ کے حکم سے بول۔ تو وہاں دیکھنے والے حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے کہ وہ بچہ جو صرف 1 ماہ کا تھا بول پڑا اور کہا کہ اے خواجہ غریب نواز، السلام علیکم، میں اس دربار میں موجود حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا ہوں اور حضرت بختیار کاکی بالکل بے گناہ اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس بچے سے کہا کہ میں آج سے تیرا نام کرامت حسین رکھ رہا ہوں، تاریخ تجھے یاد رکھے گی اور تو اپنے وقت کا بلند مرتبت فقیر ہوگا۔ اور حضرت بختیار کاکی کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ التمش آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس عورت اور وزیر کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت بختیار کاکی نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وزیر بھی آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔